यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट पूछिए बेटा, डाउट बोलिए बेटा। बेटा फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में डाउट पूछिए। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो वो बोलिए, नहीं तो 8th ऑनवर्ड करवाएंगे। 8th भी कल डाउट था, बट हो जाना चाहिए था फिर। Question 8 is, can I find the area between two graphs? दो ग्राफ्स दे रखे हैं बेटा, एक तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये किससे कंपेरेबल है, विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो राइट हैंड पैराबोला बनेगा। ये आपको पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेरेबल है। कह रहे हैं x इक्वल टू 4, एक तो ये ग्राफ और एक लाइन है x इक्वल टू 4, इनके बीच का जो एरिया है, मीनिंग क्या है देखिए बेटा, ये तो राइट हैंड पैराबोला बनेगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ग्राफ को बड़ा बनाना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये बन गया। 4a का आंसर इसमें बेटा 1 है, y स्क्वायर 4a का आंसर 1 है, और x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 कह रहा पैराबोला और x इक्वल टू 4 के बीच का जो एरिया है, यानी ये पैराबोला और x इक्वल टू 4, पैराबोला और x इक्वल टू 4 के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, दो टिक समझ गए बेटे। एक तो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये राइट हैंड पैराबोला बना। एक x इक्वल टू 4, इसमें क्या मिसिंग है, y, तो y एक्सिस के पैरेलल, इन दोनों के इन बिटवीन एरिया, ये वाला एरिया, इसमें ना तो कोई x एक्सिस आ रही है ना y एक्सिस बाउंड्री आ रही है। लाइंस तो कई है, बीच में x एक्सिस की भी एक लाइन है, लेकिन वो मैटर नहीं करती, हमें तो पैराबोला और x इक्वल टू 4 के बीच का एरिया देखना है। ये एरिया जो है x इक्वल टू a के द्वारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। x इक्वल टू a एक लाइन है यहाँ इन बिटवीन, x इक्वल टू a एक लाइन है, ये x इक्वल टू 4 है, ये ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू x, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, एरिया 1 और एरिया 2, ये इक्वल है, इस लाइन के द्वारा इक्वली डिवाइड हो रहा है। ये एरिया इस लाइन के द्वारा इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है बेटा, इस लाइन के, तो कह रहा है a की वैल्यू बताओ। स्टेटमेंट में बेटा कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। पैराबोला और x इक्वल टू 4 के बीच जो एरिया, ये जो एरिया था पैराबोला और लाइन के बीच का जो एरिया था, x इक्वल टू 4 के द्वारा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एरिया 1 और एरिया 2 इक्वल है, पैराबोला और लाइन x इक्वल टू 4 के इन बिटवीन जो एरिया था, x इक्वल टू a के द्वारा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट ये, एक वर्टिकली ये, एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, तो ये लाइन कहां पे ड्रा की जाए, x इक्वल टू a कितने डिस्टेंस पे ड्रा की जाए। स्टेटमेंट में कोई डाउट, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है x इक्वल टू a के द्वारा, तो कह रहा है a की वैल्यू बताइए। तो बेटा इस बार जो बोर्ड है उसने बहुत इजी रखा है, कंफर्टेबल रखा है बच्चों को,
सिर्फ एक ही ग्राफ वाले क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू x। दो ग्राफ वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, चलो वो करवा देंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन दो ग्राफ वाले सिलेबस में नहीं है और सेकंड एक्सरसाइज भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बच्चों को रखा गया है, मतलब नंबर पूरे आने चाहिए बहुत इजीली। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो कह रहा है ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू निकालिए। स्टेटमेंट में कोई डाउट, स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो बोलना है आप, स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो। और देखिए बेटा, लेकिन हमें तो एरिया अबव एक्स एक्सिस या एक बाउंड्री का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का होना जरूरी है। तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया इक्वल, वन एरिया और टू एरिया इक्वल। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। देखो ट्रिक देखिए, अगर ओनली एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो सिमेट्रिकल है। ओनली एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स या एक्स क्यूब ना हो, यानी इवन पावर ऑफ एक्स हो, तो सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस। अगर ओनली वाई स्क्वायर नजर आए तो सिमेट्रिकल होता है अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इसमें केवल क्या नजर आ रहा है हमें, वाई स्क्वायर, तो सिमेट्रिकल किसके है, एक्स एक्सिस के, और ग्राफ से भी क्लियर होगा। ठीक है बेटा, तो हम अपर एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे तो एरिया 1 आ जाएगा। रब कर रहे हैं, अगर केवल एक्स स्क्वायर नजर आए तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अगर केवल वाई स्क्वायर नजर आए तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ये रूल है, ये रूल्स हैं बेटा। तो इसमें केवल वाई स्क्वायर नजर आए तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। उसका रीजन है, वाई रखो चाहे माइनस वाई रखो कोई चेंज नहीं आता, तो ऊपर वाई कितना नीचे माइनस वाई कितना एक्स तो सेम रहेगा हाइट पे। तो सिमेट्रिकल है कर देख, तो गिवन क्या है, एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2। फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया इक्वल है। फर्स्ट एरिया कैसे निकालेंगे, जो ये ग्राफ है और एक बाउंड्री का एक्स एक्सिस होना जरूरी है, केवल इतना एरिया निकाल के उसका डबल कर दो, केवल इतना एरिया निकाल के उसका डबल कर दिया जाएगा। एरिया 1 क्या आएगा, ट्वाइस डबल, कहां से कहां तक, एरिया स्टार्ट यहां से वाई एक्सिस से, इसकी इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू 0, तो ट्वाइस 0 टू a y dx, ट्वाइस a टू 4 y dx। y क्या है, y होता है पैराबोला, और दूसरा एरिया ये, इसका डबल कर दिया। फर्स्ट एरिया ये सेकंड एरिया, ए टू बी सिमेट्रिकल है ना बेटा, एक बाउंड्री का एक्स एक्सिस होना जरूरी है, इसलिए लिया गया है। ये क्लियर है बेटा। y किसका है, y ऑफ द पैराबोला, तो y ऑफ द 2 2 कैंसिल हो गया, तो 0 टू a। y क्या है बेटा, रूट एक्स, y क्या है, रूट एक्स। इसका इंटीग्रल पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, x पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट्स 0 टू 8, x पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 लिमिट्स a टू 4, 2/3 तो कैंसिल कॉमन आने के बाद। अब क्या होगा बेटा, देखो अब फर्दर, अब क्या हो जाएगा देखिए, अब क्या करेंगे बेटा, लिमिट ऑपरेट कर दो, तो x को a रखेंगे, a पावर 3/2 माइनस 0, ये बेटा x को 4 रखेंगे, 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2, तो a पावर 3/2 इधर ले जाएंगे, ट्वाइस a पावर 3/2 8 आ जाएगा।
a पावर 3/2 इज 4। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोले। अब बेटे हमें तो a की वैल्यू चाहिए। a क्यूब इज स्क्वायरिंग बोथ साइड 16, a इज 16 पावर 1/। नोट करिए। स्क्वायरिंग क्या, बुक आंसर, बुक में आंसर दे रखा है a पावर 3/2 4 है, यहाँ पावर 1 चाहिए तो रेजिंग पावर, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं 2/3, तो 2/3 पावर रेज करेंगे तो a इक्वल टू 4 2/3, वो भी ठीक है। 4 स्क्वायर 16/3 है, दोनों ठीक है आंसर। तो एरिया इस लाइन के द्वारा डिवाइड हो रहा है तो a की वैल्यू निकालनी थी, तो अपर एरिया ले लिया। ये फर्स्ट ग्राफ में कोई डाउट है? सेकंड एरिया, ये थर्ड, आपको पूछना फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9 स्टेप पूछिए बेटा, 10th, ये 11th। आंसर ये भी ठीक है, बुक में आंसर ये है, वो भी एक ही बात है, 4 स्क्वायर 16 हो गया। नोट करिए बेटे, नोट करें फिर प्रैक्टिस होगी। कोई डाउट है तो पूछिए, स्टेप्स, स्टेप पूछिए बेटा आप। कोई स्टेप पूछना है तो पूछिए आप। नंबर बोलिए बेटा आप, स्टेप्स। नेक्स्ट करवाते हैं फिर, नोट कर लीजिए बेटा आराम से। तो हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में से एक ही एक्सरसाइज रहेगी, वैसे दो थी, 6 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आना है, तो आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं बेटा, इसके बाद कर लीजिए नोट। नोट करिए बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर 9th नंबर। ठीक है बेटा, इस चीज के लिए कल डाउट था ये लगभग बच्चों का, तो एक्सप्लेन किया गया। 9th, नंबर देखें, 9th नंबर इज ये बेटा 9th, x square equal to y and y equal to mod x। कह रहा है इन दोनों ग्राफ के बीच का एरिया निकालिए। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि दो ग्राफ आ गए, लेकिन चलो फर्स्ट एक्सरसाइज में रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए करवाते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है डिलीटेड सिलेबस में कि आपको केवल एक ही ग्राफ वाला क्वेश्चन करना है। ये दो ग्राफ आ गए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू मोड x। तो वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन। ये ग्राफ कैसा है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, अपवर्ड पैराबोला है। बहुत इजीली आपको क्लियर हो रहा होगा।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से कंपेरेबल है। एक तो ये ग्राफ दे देना बेटा पानी पीना, एक तो ये ग्राफ और एक है ग्राफ ये y इक्वल टू मोड x। ये दो ग्राफ बन जाएंगे, मॉडुलस को रिमूव करना है बेटा, जो अंदर लिखा है वही बाहर आएगा। कब? अगर x पॉजिटिव, जो अंदर लिखा है वही बाहर आएगा अगर x पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर और इक्वल। जो अंदर लिखा है उसका साइन चेंज कर दो, जैसे -3 था तो बाहर 3 आ जाएगा। -3 का मॉडुलस क्या होता है? 3। एक माइनस और दे दिया उसको। अगर अंदर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और दे देते हैं, तो अगर अंदर नेगेटिव नेगेटिव का मतलब 0 से कम। तो इसमें रहकर 3 ग्राफ्स आ गए आपके। 3 ग्राफ्स हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये दोनों मिला के भी सेकंड ग्राफ ही है। सेकंड ग्राफ एक ट्रिक बताई थी आपको, जब भी दो ग्राफ हो तो कल एक ट्रिक बताई थी, कल एक ट्रिक ये बताई थी, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन था और एक सर्कल था कल। स्टेप फर्स्ट ये बताया था, स्टेप 2 ये बताया था फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट, टिक मार्क बता चुके, फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रा परपेंडिकुलर्स, ड्रा पिलर्स परपेंडिकुलर्स। ये ट्रिक आपको बताएगी, ये ट्रिक आपको एक्सप्लेन की गई थी, ये ट्रिक बताई गई थी बता। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन से लेस देन 0 है। सॉल्व करेंगे बेटा इसको। क्या चीज? ड्रा परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर पिलर्स ड्रा करते हैं। फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रा इंटरसेक्शन पॉइंट। पूछना बेटा कोई डाउट है? ये सेकंड ही है, चलो ये थर्ड और ये फोर्थ, इनको सॉल्व करना है बेटा। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मिला के सेकंड ही है। फर्स्ट और थर्ड को कैसे सॉल्व करें? y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 0। x के दो आंसर आ गए, एक बार 0 एक बार 1। x 0 है तो y क्या होगा? फर्स्ट या थर्ड में से किसी को मैं पुट करते हैं। फर्स्ट तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और थर्ड है y इक्वल टू एक्स। किसी में पुट करते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे थर्ड में, क्योंकि कॉमन है, जो इस पे वो इस पे। x को 0 चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो 0, x को 1 चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों में सेम आएंगे। फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व करें। फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को। फर्स्ट एंड फोर्थ, तो y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 1, तो एक्स के दो आंसर आ रहे हैं।
0 और -1। x 0 है तो y क्या होगा, किसी एक में पुट कर दो 0। x -1 है तो किसी एक में पुट कर दो y। तो देखिए बेटा ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ को बड़ा बनाएंगे, x² इक्वल टू y, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में इसलिए कर लेंगे। x² इक्वल टू y, ये ग्राफ का x² इक्वल टू y ये ग्राफ है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो ये तो फर्स्ट ग्राफ, अब देखो 0 0 और 1 1 है। सेकंड ग्राफ ड्रा करना है, सेकंड के दो पार्ट है, थर्ड और फोर्थ। थर्ड को ड्रा करते हैं, फर्स्ट और थर्ड पे दो चीजें कॉमन है, तो 0 0 एक 1 1, यानी 0 0 और 1 1 कैसे पॉइंट्स हैं जो लाइन पे भी है और पैराबोला पे भी है। 1 1 1 कैसा पॉइंट है जो लाइन पे भी और पैराबोला, तो ये तो 0 0 ये हो गया। 1 1 वैसा तो यहाँ कहीं आएगा लेकिन ग्राफ बहुत छोटा सा बन जाएगा, तो यहाँ ले लिया 1 1। और स्ट्रेट लाइन के लिए बेटा दो पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, 0 0 और 1 1 को ज्वाइन कर दिया, ग्राफ को बड़ा बनाएंगे। इस ग्राफ को नीचे नहीं लेके आएंगे, क्यों, जो थर्ड ग्राफ है कब ट्रू है, जब x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, इन डॉट्स पे तो x क्या है नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन नहीं लेना, तो ये है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। सेकेंड ग्राफ y इक्वल टू एक्स, सेकेंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ, ये थर्ड ग्राफ, सेकेंड क्या है थर्ड और फोर्थ का। फोर्थ ग्राफ क्या 0 0 -1 1 0 0, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये है y इक्वल टू -x, फोर्थ ग्राफ। इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। एक बार बेटा फिर से रिपीट करते हैं, ये ग्राफ फिर से रिपीट करते हैं, फिर से बताते हैं, अगेन यही चीजें फिर से बताते हैं। फर्स्ट और सेकंड है, ये तो राइट हैंड पैराबोला है, इसके दो आंसर हैं, या तो एज इट इज अगर x पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज अगर x नेगेटिव है। तो सेकंड दो ग्राफ्स को मिलके बनाए, एक तो थर्ड ग्राफ और एक फोर्थ ग्राफ। इन दोनों का मतलब सेकंड ग्राफ। अभी इसमें कोई डाउट, एक ग्राफ होता तो ड्रा कर देते हैं, अब ये दो ग्राफ से, तो फर्स्ट एंड थर्ड को सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कह लो और चाहे इंटरसेक्शन पॉइंट कह लो, सोल्व कर दो कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट कह लो। कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स इसमें रख देंगे, फर्स्ट तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट तो क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और थर्ड क्या है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स इसमें रख देंगे, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ, x के दो आंसर आ गए 0 और 1। x 0 और 1 आ गया, तो y क्या होगा,
चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे थर्ड में रख दो, जब है कॉमन फर्स्ट में 0 रखेंगे ये 0, थर्ड में रखेंगे 1 तो 1। तो आपके पास दो आंसर आ गए, 0 0 और 1। ये कैसे पॉइंट है, जो फर्स्ट पे भी है और थर्ड पे भी है, फर्स्ट और थर्ड दोनों पे। थर्ड कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली फर्स्ट और फोर्थ को सोल्व करेंगे। ट्राई, ये अभी करके दिखाए, ट्राई भी करेंगे। तो ग्राफ क्या बन रहा है बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ को बड़ा बनाना है, ग्राफ बढ़ाएंगे। ये तो फर्स्ट ग्राफ, थर्ड ग्राफ कैसे बनाएंगे, थर्ड इन दोनों ग्राफ, ये थर्ड ग्राफ। तो इसीलिए हमने कहा दोनों के इंटरसेक्शन का कोई दो और पॉइंट 2 2 3 3 कट कर रहे हैं, इसलिए पहले इंटरसेक्शन निकाल लो। और ये है माइनस एक्स फोर्थ ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स फोर्थ ग्राफ। तो कह रहा है पैराबोला और दोनों लाइंस, ये दूसरा ग्राफ, इनके बीच का एरिया निकालना है, ये ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन, 1 नंबर में कोई कंफ्यूजन, 2 नंबर में कोई कंफ्यूजन, 3 नंबर में कोई कंफ्यूजन, फोर्थ ग्राफ में 1 2 3 रब कर रहे हैं। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, 1 2 3, ठीक है बेटे, कर लीजिए डाउट। अब क्या होगा देखो बेटा, वैसे तो डायग्राम से ही पता लग रहा है सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, वाई एक्सिस। एक ट्रिक बताई थी हमने, ओनली एक्स स्क्वायर हो, ओनली एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स या एक्स क्यूब ना हो, एक्स की इवन पावर हो। ओनली एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को माइनस एक्स में चेंज करें तो नो चेंज है। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, ग्राफ को अगर फोल्ड करे वाई एक्सिस के अबाउट तो एक पोर्शन दूसरे को पूरा कवर कर लेगा, एक जैसा होता है। तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, अगर x को माइनस एक्स में चेंज करें और नो चेंज आए तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, हियर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो इसमें एक्स स्क्वायर है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। एक्स को माइनस एक्स में चेंज करें तो कोई चेंज नहीं आया तो सिमेट्रिकल अबाउट, और ग्राफ को देख के भी पता लग रहा है तो डॉटेड एरिया क्या होगा, वाइस डबल हो जाएगा। ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, वाइस एरिया 1। ये दो एरिया हो गए, एरिया 1 एरिया 2। एरिया 1 और एरिया 2,
तो बस एरिया 1 कैसे निकालेंगे, एक रिजल्ट और देखिए। एक तो था पिलर ड्रा करेंगे, एक तो 0 0 से x इक्वल टू 0, दूसरी क्या ट्रिक बताई थी, वहां पे खाली इंटरसेक्शन पॉइंट से हम पिलर ड्रा करते हैं तो x इक्वल टू देखिए रिजल्ट। वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, एक रिजल्ट और नोट करें। दो ग्राफ्स के बीच का एरिया निकालना है, वैसे सिलेबस में नहीं है, दो ग्राफ्स के बीच का एरिया निकालना है। रिजल्ट नेम इज एरिया बिटवीन टू ग्राफ्स। दो ग्राफ्स के बीच का एरिया निकालना है, एक ऊपर ग्राफ है एक नीचे ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स। ना कोई एक्स एक्सिस है ना कोई वाई एक्सिस है, कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नहीं है, दो ग्राफ के बीच का एरिया निकालना है। एक अपर ग्राफ है एक लोअर ग्राफ है और लिमिट्स है a टू b, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। a से b तक दो ग्राफ के बीच का एरिया निकालना है, a से b तक दो ग्राफ के बीच का एरिया। a से a टू b, y अपर नीचे वाले y ग्राफ का y, नीचे वाला कैसे करेंगे, यहाँ तक पिलर ड्रा करके देखिए, एक ग्राफ हाइट पे मिलेगा एक उससे कम मिलेगा, तो y अपर माइनस y लोअर, बस यानी a टू b f माइनस g आंसर। अपर माइनस लोअर, कोई एक्स एक्सिस कोई वाई एक्सिस नहीं होना जरूरी है इसके अंदर, अपर माइनस लोअर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटा, टू एरिया 1, तो अपर ग्राफ किसका है, स्ट्रेट लाइन का। देखो आपको बहुत इजीली पता लग रहा है, ये से बी तक जितने भी पिलर दिखाए उसमें हाइट किसकी ज्यादा है, स्ट्रेट लाइन की, और हाइट कम किसकी है, पैराबोला। तो ट्वाइस कहां से कहां तक, 0 to 1 y अपर माइनस y लोअर। अपर y कौन सा है, अपर y किसका है बेटा, स्ट्रेट लाइन का x, और लोअर y किसका है, पैराबोला का x स्क्वायर। इसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते। वैसे सिलेबस में नहीं है पर बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज में इसलिए करा रहे हैं, आपको आइडिया होना चाहिए, बाय चांस कोई क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अपर माइनस लोअर, बस ये रूल है बेटा, अपर माइनस लोअर। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करें, आप हमें फिर से ज्वाइन कर लीजिए, रिपीट भी करेंगे एक बार यही वाला, फिर से ज्वाइन